यह एक खौफनाक रात थी। टिंटू अपनी स्कूल बस में अकेला बैठा था। ड्राइवर भी डरा हुआ था, लेकिन उसे बस चलाने के अलावा कुछ और नहीं आता था। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस रास्ते को हमेशा के लिए सुनसान बना दिया हो। बस के अंदर खामोशी थी। टिंटू की नजरें घबराई हुई थी। बस ड्राइवर के चेहरे पर भी चिंता के निशान थे। कुछ तो था जो ठीक नहीं था, और यह डर दोनों को एक जैसा महसूस हो रहा था। फिर अचानक टिंटू ने पीछे से अजीब आवाजें सुनी। बस के ड्राइवर ने आईने में देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक साया उनके पीछे बढ़ रहा था, जैसे कोई उनसे पीछा कर रहा हो। बस की लाइट्स ने देखा, एक साया धीरे धीरे सामने आ रहा था। टिंटू ने डर के मारे खिड़की से देखा, और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह शख्स कौन हो सकता है। बस ड्राइवर भी हड़बड़ाए हुए थे, जैसे वे जानते थे कि क्या हो रहा है। फिर अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने घबराहट में ब्रेक लगा दिए। टिंटू की सांसें थम गई। वह डर के मारे खिड़की से बाहर देख रहा था, और सामने एक अजीब साया खड़ा था। वो भूतिया शख्स अब बस के दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें खोई हुई थी, और वह बस के अंदर देख रहा था। टिंटू कांपते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था, और ड्राइवर डर के मारे दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड में ही वह भूतिया शख्स गायब हो गया। लेकिन टिंटू को अब भी डर था। क्या वह सच में चला गया था, या फिर वह कहीं और था, बस के अंदर? ड्राइवर ने चुपचाप बस को फिर से चलाना शुरू कर दिया। फिर अचानक टिंटू ने देखा कि खिड़की में उसका ही चेहरा नहीं था। वह भूतिया चेहरा फिर से उसके सामने था। क्या अब वह भाग सकता था, या फिर वह इस भूतिया बस के साथ हमेशा के लिए बंध चुका था? क्या टिंटू उस रात से बच सका, या फिर वह भूतिया बस के साथ हमेशा के लिए रह गया? इसका जवाब हम नहीं जानते, लेकिन उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी।